जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए लूका का सुसमाचार अध्याय 17 आयत 13। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17 वर्स 13 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। ये आयत किसके बारे में लिखा है? 11वीं आयत का हेडिंग में इस प्रकार लिखा है, कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। इस घटना को हम जानते हैं कि कोढ़ के 10 रोगियों को यीशु मसीह ने चंगाई दिया। ऐसे हुआ कि यीशु मसीह एक गांव में प्रवेश करने वाले थे और उस समय पर गांव के बाहर 10 कोढ़ से पीड़ित लोग खड़े थे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि यीशु मसीह उस गांव में प्रवेश करने वाले हैं, तब इन लोग यहाँ से चिल्लाने लगे। इन लोग क्या बोलने लगे? 13वीं आयत में हमने पढ़ा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। अब ये लोग किस प्रकार के लोग हैं? एक तो हम लोगों ने जान लिया कि इन लोग कोढ़ से पीड़ित थे। उस समय पर कोढ़ से पीड़ित होना एक भयानक बीमारी देखा जाता था, क्योंकि ये फैलने का डर होने के कारण इनको समाज से दूर किया जाता था। इनको गांव के बाहर रहना पड़ता था। एक तो इन लोग बीमार हैं, वो एक बड़ी परेशानी को वो लोग झेल रहे हैं। दूसरी तरफ उनको समाज से बाहर किया जा रहा है, उनका अपने उनके साथ नहीं है, अकेलेपन से वो लोग होकर जा रहे हैं। मतलब शारीरिक रीति से और मानसिक रीति से इन लोग दुख उठा रहे हैं। इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, इनका इलाज नहीं हो पा रहा है, इनको सहानुभूति देने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार के लोग यीशु मसीह के नाम को पुकार रहे हैं। उस पूरे घटना को पढ़ते समय हम लोग वहां पर ये बात को सीख पाते हैं कि यीशु मसीह ने उन 10 बीमार कोढ़ियों को चंगाई दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के लिए असंभव करके कोई बात नहीं है। लोगों के सामने लोग कहेंगे कि हाँ, ये इस प्रकार की बीमारी है, ये इस प्रकार की परेशानी है, ये इस प्रकार का प्रॉब्लम है, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आज आप अपने बच्चों को देखकर आप परेशान हैं। आप सोच रहे होंगे कि प्रभु, इनका भविष्य में क्या होगा, कैसे इन लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे इनकी शादी होगी। या फिर आप अपने आर्थिक स्थिति को देखकर सोच रहे होंगे, हमारे घर में पैसे नहीं है, कैसे हमारे बच्चों को पढ़ाए, कैसे इनको आगे बढ़ाए। इस प्रकार की परेशानियों को आप झेल रहे होंगे। या फिर आप सोच रहे होंगे कि प्रभु, कब मेरे जीवन में एक उन्नति होगा, कब प्रभु मैं इस बीमारी से छुटकारा पाऊंगी। इस प्रकार की सोच आपको परेशान कर रहे होंगे। लोग आपको सांत्वना देने के बदले आपको ताने मार रहे होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु के नाम को पुकारिए। यीशु के नाम को जिस किसी ने पुकारा है, यीशु मसीह स्वयं वहां पर उतर कर आकर उनके जीवन में एक अद्भुत काम किया है। तो मेरे प्रियो, आज जिन बातों को देखकर आपको लगता है ये असंभव है, आपके परिवार में नशे का समस्या है, आपको देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, ये लोग इसमें से बाहर नहीं आ सकते हैं, यीशु के नाम को पुकारिएगा। मेरे प्रियो, यीशु के नाम में सामर्थ है और यीशु मसीह वहां पर एक छुटकारा को भेजेगा। आगे हम देख सकते हैं 14वीं आयत में, जब ये लोग यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, तब यीशु मसीह उनसे क्या कहा? 14th आयत में हम पढ़ रहे हैं, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यीशु मसीह कहता है, जाओ, उस गांव के अंदर जाओ और अपने आप को दिखाओ, याजक के पास जाओ और अपने आप को दिखाओ। मेरे प्रियो, अब तक इन्होंने चंगाई प्राप्त नहीं किया, लेकिन अगर इन लोग सोचते कि हमने चंगाई प्राप्त नहीं किया, अगर हम गांव में जाएं, एक तो हमारे शरीर में कोढ़ है, जो लोग हमको देखते हैं तो हम पर दंड देंगे, हम पर पत्थर फेंकेंगे, इस प्रकार की बातों को इन लोग सोच सकते हैं। लेकिन इनके अंदर विश्वास था कि यीशु मसीह हमें चंगाई देगा, और इसलिए वो लोगों ने यीशु की बात या यीशु की आज्ञा को माना। और यीशु के आज्ञा को माना, उस कारण वो लोग पूर्ण चंगाई को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा हम तब देख पाएंगे जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे। प्रभु का वचन जो हमें सिखाता है, जब हम उसका पालन करेंगे, तब हमारे जीवन में एक छुटकारा और चंगाई को हम अनुभव कर पाएंगे।
हो सकता है आप यीशु के नाम को पुकार रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में चंगाई नहीं देख पा रहे हैं, आपके जीवन में आप आशीष को नहीं देख पा रहे हैं, आपके जीवन में आप छुटकारा को देख नहीं पा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं यीशु के नाम को बुलाने के बाद भी मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह तब कार्य करता है जब हम आज्ञाकारी होते हैं। आज्ञाकारिता हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। आज्ञाकारी होने का मतलब है कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के बातों को हम मान रहे हैं, यीशु मसीह को हम आदर दे रहे हैं। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को जांचिए। क्या आपके जीवन में प्रभु के वचन के प्रति आप आज्ञाकारी है? क्या जो जो बातें हम वचन से सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्या हम मानते हैं? आज हमें चेक कर कर देखना जरूरी है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, प्रभु से असंभव कुछ नहीं है। परमेश्वर आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर हमको उन्नति देना चाहता है, सब कुछ सही है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम प्रभु की आज्ञा को मान रहे हैं? और अगर हमारा जवाब हाँ है तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर नहीं है तो हम क्या करें? हम प्रभु से माफी मांगे और प्रभु से कहे, प्रभु इसके बाद हम आपके वचन के अनुसार जिएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि आप सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु कि जो कोई आपके नाम को पुकारते हैं उनको लज्जित होने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में छुटकारा है प्रभु, आपके नाम में शांति है परमेश्वर पिता, आपके नाम के द्वारा हमें नया जीवन मिलता है। इन सारी आत्मिक आशीषों को याद करते हुए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन को हम समर्पित करते हैं, आपके वचन को सुनकर, पढ़कर उसके अनुसार चलने वाले हम बने, हमारे अंदर आज्ञाकारिता होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपको प्रेम कर कर आपकी आज्ञा को मानने वाले हम बन जाए। प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।